नमस्कार। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की छठी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद ही भगवान श्री कृष्ण की छठी भी मनाई जाती है। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसके 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी पूजने का भी रिवाज है। इस दिन लोग जन्माष्टमी की तरह ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। इस दिन लोग अपने घर के बच्चों की छठी की तरह ही भगवान श्री कृष्ण की छठी भी मनाते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे मनाएं भगवान श्री कृष्ण की छठी। सुबह पहले जल्दी उठकर घर की सफाई करें, फिर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर को अच्छे से साफ कर लें, फूलों से सजा लें, फिर गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करवाएं, जैसे जन्माष्टमी पर करवाया था। फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। अगर आप शंख से स्नान करवाएं तो बहुत अच्छा होगा। स्नान करवाते समय भगवान का कोई भी मंत्र, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम क्रीम कृष्णाय नमः का जाप करते रहें। फिर भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं, इससे गुरु कृपा होगी। धन धान्य और सुख शांति की दृष्टि से यह अच्छा रहेगा। फिर श्रृंगार करें, काजल जरूर लगाएं। उनके वस्त्र, मुकुट, श्रृंगार सब नया होना चाहिए। इस दिन उनकी नज़र जरूर उतारें। ठाकुर जी को उनके आसन पर विराजमान करवाएं, मोर पंख का मुकुट पहनाएं। फिर उन्हें एक बार सुबह दूध का भोग तुलसी दल डाल के लगा दें। शहद भी ज़रूर चटाएं इस दिन तुलसी दल डाल के, क्योंकि एकदम सुबह सुबह छठी की तैयारी नहीं होती है और सुबह कान्हा जी को भूखा नहीं रख सकते हैं। छठी वैसे भी दोपहर को 11-12 बजे तक ही मनाई जाती है और कई लोग कान्हा जी को जन्माष्टमी से लेके छठी तक अन्न का भोग नहीं लगाते हैं। छठी के बाद ही अन्न का भोग लगाते हैं। फिर छठी की तैयारी शुरू कर दें। भगवान के भोग की तैयारी करें। खास तौर पर कढ़ी चावल ज़रूर बनाए जाते हैं और माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो पूरी, हलवा, खीर या अपनी श्रद्धा के अनुसार 56 भोग भी बना सकते हैं। जो भी बनाएं सब सात्विक बनाएं। फिर पूरा घर चाहे तो फूलों, गुब्बारों से सजा सकते हैं। घर के बाहर रंगोली बनाएं। आम या अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाएं। मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाना भी शुभ होता है। फिर उनकी छठी की पूजा से पहले हाथ पांव धो के साफ पीले वस्त्र पहन लें। उनकी पूजा आरती करें। उनसे पहले गणेश जी की पूजा आरती जरूर करें। फिर उन्हें भोग लगाएं। पहले गणेश जी को भोग लगाएं। गणेश जी को तुलसी वाला भोग ना लगाएं। फिर ठाकुर जी को मिश्री और माखन का भोग लगाएं। कढ़ी चावल या इसके अलावा जो भी आपने बनाया है उसका भोग लगाएं। उनके हर भोग में तुलसी दल जरूर होना चाहिए। एक थाली में माँ यशोदा के लिए भी प्रसाद निकालें। यशोदा माँ की थाली वाला प्रसाद आप बाद में गाय माता को खिला दें। कान्हा जी को लगाया भोग सबको प्रसाद की तरह बांटें। इसके बाद भगवान का नामकरण करें। भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार भगवान का नामकरण कर सकते हैं। यानी आप उनको माधव, कृष्ण, नंदलाला, देवकी नंदन, केशव, लड्डू गोपाल, ठाकुर जी कहकर पुकार सकते हैं, या जो कोई और उन्हें आप नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। फिर उन्हें इसी नाम से बुलाएं और उनका ध्यान करें। छठी महोत्सव पर आप घर की चाबी ठाकुर जी को सौंप दें। प्रार्थना करें कि आप ही घर के स्वामी हैं। इस घर पर आपका स्नेह और कृपा सदैव बनी रहे। हम नहीं जानते कि घर और परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। यह सब कार्य आपको ही करना है। फिर देखें कमाल, कैसे सब काम अपने आप होते चलेंगे। ठाकुर जी की पूजा आप किस रूप में करेंगे, छठी पर पूजन का संकल्प भी लें। यह आप पर निर्भर करता है कि आप ठाकुर जी की पूजा अर्चना किस प्रकार और किस स्वरूप में करते हैं। जैसे भगवान, भाई, पुत्र, सखा, जिस भी रूप में उनकी पूजा करना चाहते हैं उसका आप संकल्प लेंगे। आप चाहें तो इस दिन आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर यथासंभव छठी पर ठाकुर जी का कीर्तन करें या हवन करें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो भगवान के किसी भी मंत्र का, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्रीम कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः,
इनमें से किसी भी मंत्र का कम से कम एक माला, इससे ज्यादा जैसे 3-5 माला कितना भी कर सकते हैं। इस दिन लड्डू गोपाल जी की कथा जरूर सुने। इसके बाद प्रसाद सब में और गरीबों में जरूर बांटें। हो सके तो इस दिन उन्हें पीली चीजों का दान भी जरूर करें। इस दिन व्रत नहीं रखा जाता है। अब मैं आपको छठी पूजन की प्रथा कैसे शुरू हुई इसके ऊपर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद हर तरफ खुशियों का माहौल था। चारों तरफ लोग आनंद से झूम रहे थे। लोग नंद बाबा और यशोदा माता को बधाइयां दे रहे। संगीत और नृत्य चल रहा था। पूरा गोकुल फूलों से सजा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का आज छठा दिन था। सब लोग खुश थे। अचानक से भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से रोए तो माता यशोदा के साथ सभी ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन किसी की भी कोशिश कामयाब ना हो सकी। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार रोता देखकर सभी देवों ने ब्रह्मा जी से इस समस्या के निवारण के लिए अनुरोध किया। तब ब्रह्मा जी ने शक्ति के स्वरूप वाली महामाया को श्री कृष्ण के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने जब महामाया को भगवान श्री कृष्ण को चुप कराने का आदेश दिया तो महामाया अत्यंत प्रसन्न हो गई। इसके बाद महामाया श्री कृष्ण के पास पहुंच गई और रूप बदल बदल कर कान्हा जी को चुप कराने का प्रयास करने लगी। महामाया अपनी शक्ति का प्रयोग करके कभी फूल बन जाती तो कभी पक्षी बन जाती। थोड़ी देर तो श्री कृष्ण चुप हो गए, जिससे सबको कुछ देर के लिए तो शांति मिल गई। लोग यह देखकर हैरान थे कि कान्हा इधर उधर किसे देख रहा है और खुश हो रहा है। दरअसल महामाया को सिर्फ श्री कृष्ण ही देख सकते थे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने फिर से रोना शुरू कर दिया। महामाया जब अपनी सभी कोशिश करके थक गई तो उसने ब्रह्मदेव से कहा कि हे ब्रह्मदेव, श्री कृष्ण को भूख लगी है और माता यशोदा को दूध नहीं आ रहा है, इसी कारण से प्रभु रो रहे हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने यशोदा जी को आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से उनकी छाती में दर्द शुरू हो गया। जब यशोदा जी ने अपनी छाती देखी तो उसमें से दूध टपक रहा था। इसके बाद यशोदा माता ने तुरंत कान्हा जी को गोद में उठाया और छाती से लगा लिया। दूध पीते ही श्री कृष्ण चुप हो गए। भगवान श्री कृष्ण को चुप देखकर सभी लोग प्रसन्न हो गए, लेकिन महामाया निराश हो गई। इस पर जब ब्रह्मा जी ने महामाया से पूछा कि तुम उदास क्यों हो, तब महामाया ने उत्तर दिया कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलने में अत्यंत आनंद आ रहा था। जब ब्रह्मा जी को महामाया की यह बात पता चली तो वह मुस्कुराकर बोले कि आज से तुम छठी के दिन प्रत्येक घर में पूजी जाओगी। लोग तुम्हारा स्वागत संगीत और खुशी के साथ करेंगे। तुम भगवान श्री कृष्ण की तरह ही सभी बच्चों को आनंद प्राप्त कराओगी। यह सुनकर महामाया अत्यधिक प्रसन्न हो गई और उसने ब्रह्मा जी को धन्यवाद दिया। इसी कारण से ही छठी के दिन माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है और यह दूध प्रत्येक कष्ट को दूर करता है। तब से ही छठी पूजन की प्रथा शुरू हुई थी। अब मैं आपको छठी देवी के बारे में बताती हूँ। ब्रह्मा जी ने महामाया को छठी देवी होने का वरदान दिया और कहा कि तुम प्रत्येक घर में छठी देवी के नाम से आदर के साथ पूजी जाओगी। इन्हें बालकों का भरण पोषण, रक्षा और हमेशा उनके समीप रहने वाली देवी माना जाता है। इसलिए षष्ठी देवी को विष्णु माया, बालगा, सिद्ध योगिनी और कार्तिकेय की पत्नी होने के कारण देवसेना भी कहा जाता है। माता छठी की ही कृपा से राजा प्रियव्रत का मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया था। इसलिए किसी भी बच्चे के जन्म के बाद सूतिका गृह के छठवें दिन या 21वें दिन अन्नप्राशन संस्कार और अन्य सभी शुभ कामों में षष्ठी माता की ही पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप सबके जीवन की सब दुख तकलीफें दूर हो जाएं। धन्यवाद।